ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सभी? कैसी चली सबकी लाइफ? सो टुडे वी विल होस्ट दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ उमर फारूक फ्रॉम सियालकोट, वर्किंग एज अ मैनेजर लेवल अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट 4 ईयर्स से मैं फॉरएवर कर रहा हूँ। 18 फेब को मुझे तकरीबन 4 साल पूरे हो गए थे। 2022 के लाइक फेब मंथ में मैंने इसको स्टार्ट किया था, 18 फेब को। ठीक है। तो आज काफी लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, ठीक है, लेकिन काफी लोगों को मेरा आइडिया नहीं भी है। बट विल बी ट्राई के सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली होने वाला है उसके ऊपर, मार्केटिंग प्लान के ऊपर। सो किस किस को, मोस्टली लोगों को मार्केटिंग प्लान फॉर एवर का तो क्लियर होगा। ठीक है। मतलब आप लोगों को जो मोटा मोटा क्लियर होगा वो क्या होगा कि आपको, मतलब आपको कितने थाउजेंड आता है, आपको कितने हजार का पे आउट आएगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कितना आएगा, असिस्टेंट मैनेजर पे कितना आएगा, एक्सेट्रा। ठीक है। मैं तकरीबन तकरीबन 2023 के मार्च मंथ के आसपास मेरा मैनेजर हो गया था जवेरी में। ठीक है। सो हम इधर उधर की बातें थोड़ी कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी अक्सर हैबिट है कि मैं इधर उधर ज्यादा जल्दी चला जाता हूँ। आप लोगों ने कोई भी इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चीजों को डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आज का जो सेशन होगा वो टोटली हम मैं उसी चीज पे डिस्कस करूंगा। क्या उसको कहते हैं, मार्केटिंग प्लान। ठीक है। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे, आप कुछ टॉपिक्स लिख सकते हो। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। सेकंड, कौन कौन से प्रोडक्ट हम ये नॉर्मली घर में यूज करने चाहिए। ठीक है। या कौन कौन से हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो नहीं कर रहे, आई डोंट नो, बट मैं तो कर रहा हूँ। ठीक है। मैं कौन से कर रहा हूँ, उनका क्या बेनिफिट्स है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है पर्सनली, वो बताएंगे। थर्ड इज दैट आपको कितनी परसेंटेज आती है। ठीक है। आपको कितने परसेंट कमीशन आता है, पे आउट कितने परसेंट आता है, या उसका क्या हिसाब है। फोर्थ इज दैट आज आपको मैं फॉरएवर की आईडी बनाना सिखाऊंगा। डन। लास्ट वाला जो क्राइटेरिया ना, सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबके लिए, मतलब कह लो कि ये चीज फायदेमंद भी है, सबको ये चीज चाहिए भी। ठीक है। तो ये वाला क्राइटेरिया लास्ट में सिखाऊंगा। देखते हैं कौन कौन सेशन में एंड तक रुकेगा। ठीक है। ये तीन चीजें होंगी, तीन चार चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। आज हम इन्हीं चीजों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कुछ इधर उधर की चीजें भी करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, अभी तक 10 डेज के अंदर आप लोगों ने कितनी कितनी लीड्स को प्रोस्पेक्ट किया? बी फास्ट। 10 दिन के अंदर, अप्रैल की 10 डेज के अंदर आप लोगों ने कितनी कितनी लीड्स को प्रोस्पेक्ट किया, कर लिया अभी तक? 20, 5, वेरी गुड, 70, 55। बी फास्ट, बी फास्ट, बी फास्ट, बी फास्ट, टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लेना। टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। 20, 5, 70, 55, 20, 120, वेरी गुड। और 50, 19, और 35। सभी बताओ ना गाइस। 35 छोड़ दो, व्हाट्सएप की चैट से आ जाओ बाहर। 50, 30 छोड़ दो। आप ये साथ चला के साथ 8 बॉल पूल खेल दो, छोड़ दो। हम भी आप जैसे काम कर करके इधर तक पहुंचे। 50 पेपर हो रहे थे, दैट्स वाई। ओके 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 ओके। अब मैं आप लोगों को ना ये चीज दिखाता हूँ कि आप लोगों की वैल्यू क्या है, आप लोग फॉरएवर के साथ कितने सीरियस हो। ये एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने जितनी लीड्स यूज की हैं, कितनी लीड्स अभी तक यूज की हैं, उनको 10 के साथ डिवाइड करो। जिस आप लोगों ने जितनी जितनी लीड्स यूज की हैं उनको 10 के साथ डिवाइड करो। क्या फिगर आता है वो बताओ। दो। इतनी टफ कैलकुलेशन तो नहीं है। 7, 2, 7, 5, और 120 का आएगा 12, 10। जवेरिया का सबसे ब्रिलियंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है आपकी वैल्यू। आप फॉरएवर के साथ कितने सीरियस हो, ये है आपके 10 दिन का क्राइटेरिया। अपने मतलब 2 का मतलब है कि आपने एक दिन में 2 लीड्स यूज की। 7 का मतलब ये है कि आपने एक दिन में 7 लीड्स यूज की। 5 का मतलब ये है कि आपने एक दिन में 5 लीड्स यूज की। और 10 का मतलब ये है कि आपने एक दिन में 10 लीड्स यूज की। ठीक है। ये है आपकी वैल्यू, और ये है वो क्राइटेरिया कि आप फॉरएवर को लेकर कितने सीरियस हो। घर में तो हर जगह आप यही बता रहे हो कि हाँ जी भाई हम बहुत सीरियस है और हम अच्छे से कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम।
ठीक है, सेशन कोड हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये है आपकी वैल्यू जो आपने लास्ट कुछ डेज में किया है, ठीक है। सो एनीवे हम करते हैं सेशन को स्टार्ट स्क्रीन शेयर करके। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट बताया था मैंने कुछ, इधर है इसका, अब शेयर का ऑप्शन चला गया। जस्ट वेट अ मोमेंट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सभी दास देव जी, मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है? चलो 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 चलो, दैट्स गुड। अच्छा जी, पहले हम, ये तो पैक भी नहीं आ रहा। कमीशन, पैसिव इनकम, डिस्काउंट्स एंड लीडरशिप आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन परसेंटेज जो होती है वो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को, ये तो पहले पे आउट वाला क्राइटेरिया आ गया, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैनेज प्रोडक्ट, ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 35% डिस्काउंट, 38%, 43 एंड 48। आप सभी अपनी अपनी नोटबुक कॉपी उठा लो, उसके ऊपर आप सिंपल लिख सकते हो कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी आईडी से बाय करते हो, एक प्रोडक्ट अगर आप अपनी आईडी से बाय करते हो, ठीक है, अगर आप एक एएस हो तो आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल, अगर एक चीज 100 रुपए की है, वो चीज आपको तकरीबन 65 रुपीज में मिलेगी, ठीक है। अगर एक चीज, एक प्रोडक्ट, मान लो कि अगर एक प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस है 10,000, ठीक है, वही प्रोडक्ट आपको एज असिस्टेंट सुपरवाइजर 65 के आसपास मिलेगी, 6500 के आसपास, ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ एएस लेवल, ठीक है। सेम आप थोड़ा ऊपर आ जाओ सुपरवाइजर पे, सुपरवाइजर पे क्या होता है, आपको 38% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, 3% ज्यादा, आपको 38% डिस्काउंट मिलता है और आप उस 38% में लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल ले लो कि आप आपको एक प्रोडक्ट 100 रुपए की मिल रही है, वो वही प्रोडक्ट आपको अराउंड अबाउट 38% उसमें से माइनस कर दो, 3800 माइनस करें तो क्या आता है भला? 100 - 38, 62 रुपीज की पड़ेगी, ठीक है। सेम प्रोडक्ट एक एएम को पड़ेगी तकरीबन तकरीबन 57 रुपीज की। और इंटरेस्टिंग बात, मुझे मैनेजर लेवल पर वही प्रोडक्ट मिलेगी जस्ट 52 रुपीज। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज मान लो कि अगर आप लोग प्रोडक्ट यूजर हो, नहीं हो, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट यूजर हो ना, एक चीज जो आपको मिल रही है मान लो 10,000 की, वो चीज मुझे मिलती है 5,000 की। ये है मैनेजर लेवल की पावर। एक चीज अगर आप ले रहे हो 7,000 की, वही चीज मुझे मिलेगी 35 के आसपास, 37, 36, ठीक है। इसीलिए आपको मैनेजर लेवल अचीव करना इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप कोई प्रोडक्ट रिक्रूट करते हो, रिक्रूट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट किसी यूजर को देते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कौन कौन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है करंटली, कौन कौन प्रोडक्ट यूजर है, कौन कौन प्रोडक्ट यूजर है? सुरेश है, आयशा है, और कौन है? रुकैया है, जुवेरिया है, फातिमा है। अरे वेरी गुड, हमारी तो काफी टीम कर रही है, वेरी ब्रिलियंट। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम द प्रोडक्ट यूजर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोडक्ट ऐसे सुजेस्ट करता हूँ जैसे सवाब का काम है। इस टाइम के ऊपर मेरी फैमिली में सारे प्रोडक्ट यूजर। मेरे बाबा एलोवेरा जेल यूज करते हैं, मेरी मम्मा एलोवेरा नेक्टर यूज करती हैं, मेरी एक सिस्टर आरजी प्लस यूज करती है, मेरा ब्रदर शैम्पू यूज करता है, ठीक है। मेरे बाबा B12, आर्टिक्सी और एलोवेरा जेल में 2-3 प्रोडक्ट यूज करती हैं। मेरी जो मदर हैं वो भी 2-3 प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, ठीक है। मेरी सिस्टर 2-3 प्रोडक्ट यूज करती है, मतलब लोशन तो उनका फेवरेट है ना, फेवरेट है, मतलब मैंने भी मंगवाया हुआ है। और
और भी बहुत सारे कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। टू बी ऑनेस्ट, शैम्पू तो इतना कमाल है ना यार, मैं मतलब नहीं बता ही नहीं सकता कितना कमाल है। आज मेरे घर में अभी प्रोडक्ट एक आज पार्सल मेरे घर में डिलीवर हुआ है, और तकरीबन भी कह रहे थे कि तुम्हारे रोज ही आ जाते हैं। मैं अच्छी बात नहीं है, आप लोगों को नीड नहीं पड़ती बाहर से बाय करने की। कुछ वक्त के अंदर जिन जिन के नहीं आए उनके प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, प्रोडक्ट्स मैं कहता हूँ बैकबोन है फॉरएवर की। एग्जैक्टली, लिप बाम तो नो डाउट अमेजिंग है। लाइट अल्ट्रा है सुरेश, ठीक है। सो आप लोग अगर प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर दो। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, मैंने बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज किए थे फॉरएवर के अंदर, बहुत कम। उसका रीजन था कि हम पहले करते थे दुबई से वर्क, मोस्टली पुराने लोगों को पता है, तो हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे। मतलब बहुत, हमारी 1 सीसी भी एक एक साल बाद आती थी। प्रोडक्ट्स लेना बहुत टफ हो गया था, लेकिन करंटली प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं विद इन 5 डेज 7 डेज। और एक्सपीरियंस लिटरली कमाल का है मेरा। मैं ओमान में बैठा हूँ और मुझे पाकिस्तान से मंगवाने पड़ते हैं स्पेशल, क्योंकि यहाँ से भी नहीं मिलते, यहाँ पे ऑफिस नहीं है, ठीक है। सो आप लोग अगर प्रोडक्ट यूजर नहीं हो तो प्रोडक्ट यूजर बन जाओ। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो और देन आप फॉरएवर को प्रमोट करते हो, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपकी इनकम जस्ट 1 लाख आ रही है तो आपकी इनकम 4 लाख आएगी। अगर आपकी इनकम जीरो है तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी 40-50 हजार पे चली जाएगी। रीजन, प्रोडक्ट यूज करोगे ना, जब आपको अंदर से फीलिंग आएगी यार मैं किसी को ना बता के कितना बुरा करूं। अगर मैं किसी को प्रोडक्ट्स नहीं दे रहा तो उसके साथ कितनी ज्यादती है। मेरे भाई के बाल नहीं रुक रहे थे, मेरे बाल नहीं रुक रहे थे, मेरे तो चलो यहाँ पे पानी ऐसा है तो इस वजह से हो जाता है। मेरे भाई के बाल नहीं रुक रहे थे, वो भी हैप्पी है, कहता है मुझे 2 और ला के दो भाई, मैंने रखने एक्सपायर, मैंने नहीं अब देने किसी को। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स टू बी वेरी फ्रैंक बहुत अमेजिंग है। प्रोडक्ट्स यूज करो, आपके पास ऑलरेडी डिस्काउंट है, आप किसी को डिक्लूड कर सकते हो। एज ए एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कहता है कि यार मुझे एक लोशन मंगवा दो जिसकी प्राइस अप्रॉक्स आती है 6400 रुपीज, एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैं उसको 6400 रुपीज का ही दूंगा, लेकिन वो मुझे कितने का मिलेगा? जस्ट 3000 का, 3032 ऐसे कुछ, हाफ बाय हाफ प्रॉफिट आएगा। सेम इसी तरीके से आप एक एएस हो, ठीक है, अगर एक चीज 10 हजार की है, कोई कहता है कि यार मुझे एक शैम्पू मंगवा दो जिसकी प्राइस 9200 समथिंग है, ठीक है, तो आप इजीली उसे मतलब वो शैम्पू 9200 का दोगे, ठीक है। लेकिन आप जो कंपनी को प्राइस पे करोगे वो आप अपनी आईडी के हिसाब से करोगे, आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। अरे नहीं है, फॉरएवर मेडिसिन बेस्ड नहीं है, क्या हो गया? फॉरएवर एक मेडिसिन बेस्ड कंपनी नहीं है, और ना ही फॉरएवर कोई मेडिकल क्लेम करता है। ये चीज क्लियर रखो एवरी पर्सन, ठीक है। फॉरएवर कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं करता कि इससे ये चीज 1000% सही होगी। हाँ, सुजेस्ट कर सकते हो आप कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये परसेंटेजेस सबने लिख ली हैं? इज दैट क्लियर? चलो जी, वेरी ब्रिलियंट। प्रोडक्ट डिस्काउंट हो गया हमारा, ये मेरे ख्याल से आखिर पे था। चल जाओ, लीडरशिप बोनस लास्ट पे बताऊंगा। अच्छा जी, अब हम कमीशन बोनस की बात करते हैं। अगर आप एक एएस हो, अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो आपको 25% मिलेगा, ठीक है। चलो रुको, यहाँ पे ना हम कैलकुलेटर भी ओपन करते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आपका पे आउट किस हिसाब से आता है। जैसे 2 सीसी की अमाउंट इंक्रीज होती है ना, तो आपको उसका प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। आज इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको लाइक 2 सीसी आ रहा है तो आपको उसका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? यार कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रहा साथ। अच्छा ठीक, इधर गया है हमारा कैलकुलेटर, अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है स्क्रीन, नजर आ रहा है ना कैलकुलेटर? आप लोग चाहो तो अपने अपने कैलकुलेटर्स ओपन कर सकते हो। हाँ, अभी अभी देखो कि अगर आप देखते हो, मान लो आज 2 सीसी की प्राइस करंटली चल रही है अराउंड 1,46,500, ठीक है। ओहो, 1,46,700 चल रही है, जिसमें 1,500 रुपीज डिलीवरी चार्जेस है, हम मानते हैं।
1,45,000 आप लोगों का 2cc की करंट प्राइस है। हम मान के चलते हैं 1,45,000 रुपीज आप लोगों की करंटली प्राइस है। अब आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपकी परसेंटेज है 25%, ठीक है। आपको कितना प्रॉफिट आएगा 25 से, 25% भी साथ लगाना। परसेंट किधर गया? आपका जो पे आउट बनेगा वो बनेगा 36,250 रुपीज, अगर 2cc की प्राइस 1,45,000 है ना। इंटरेस्टिंग, प्राइस इंक्रीज पैसा इंक्रीज। सेम इसी तरीके से ले लो कि जैसे 1,36,000 थी हमारी 2cc की प्राइस, ठीक है। उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 25%, 34,000, जिसमें से आपके कुछ चल वो टैक्स वगैरह कट के 15% आपका टैक्स करता है और बाकी आपको अमाउंट मिलती है। क्लियर हुआ, समझ आई बात? किस तरीके से आप अपना पे आउट कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। आपने कभी भी पर्सन को ये चीज इस तरीके से नहीं बतानी कि आपको 25,000 आता है, 30,000 आता है, एटसेट्रा, ठीक है। आपने पहले खुद कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली करंटली अमाउंट क्या चल रही है, ठीक है। आपने उसका 25% निकाल लेना, सिंपल। जैसे 1,36,000 का मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको 1,46,000 का बता दिया, ठीक है। कुछ भी जो भी अमाउंट आप करंटली 2cc की चल रही हो, उसमें से आपने 1,575 रुपीज डिलीवरी के निकाल लेने हैं, जो कि करंटली चल रहे हैं। बाकी आपने उसको 25% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आई? अब जी सुपरवाइजर का क्या होता है? सुपरवाइजर का कितना आएगा? 33%। करो हाँ, आप लोग करो, सभी सभी करके मुझे बताओ 33% कितना बनेगा एक सुपरवाइजर के लिए। और अमाउंट 1,46,000 लगा लो। 1,46,000 मल्टीप्लाई बाय 33%। जल्दी जल्दी बताओ कितनी अमाउंट आएगी सुपरवाइजर्स। देखो आपको कितना पैसा मिलता है। 7-8% जाता है एएस से। जल्दी जल्दी बताओ ना, नहीं करना आ रहा। 48,345। अरे 1,46,000 के साथ करना है। सेकंड आयशा हिफ्जा अब्दुल्ला अब्दुल हफीज का सही है। एग्जैक्टली दैट इज द सुपरवाइजर एक्टिव इनकम, जो पैसा आपको डायरेक्ट से आएगा। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप अपना पे आउट कैलकुलेट कर सकते हो। आप अपने पे आउट को ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आप किसी भी पर्सन को बता सकते हो कि एक सुपरवाइजर को डायरेक्ट के पर्सन से 48,000 रुपीज आता है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आई? अगर मान लो इसकी प्राइस चली जाती है 2 लाख पे, एज एग्जाम्पल फॉर एवर के जो कम्बो पैक की प्राइस है वो चली गई जी 2 लाख पे। अब इसका करो हम मल्टीप्लाई, इसका निकालो 25%, कितना बनेगा? 50,000 पैसा आएगा रे वीरू। 50,000 एक्टिव इनकम एक एस की आएगी। अगर 2cc की प्राइस 2 लाख हो गई तो अल्लाह करे जल्दी हो जाए। कौन कहता है? अल्लाह करे बस हो जाए अब इसकी प्राइस। एक चीज तो मुझे पता है, अगर एक पर्सन 68,000 से कर सकता है ना। अरे 66 के नहीं, हाँ वो होगा उसका, सुपरवाइजर को होगा। मैंने जो किया है वो मैंने किया है एक एएस का, 33% हम करते हैं। एग्जैक्टली 66,000 सुपरवाइजर की तो यशी लग गई फिर, है कि नहीं? ऐसे बहुत इनएक्टिव ऑडियंस है हमारी। अब हम एक एएम की प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि दुआ करो 2cc की अमाउंट इंक्रीज हो। अगर इंक्रीज नहीं होगी तो हमें पैसा कम आएगा ना। प्रॉब्लम है, क्या करें? हमने पैसा थोड़ी कम लेना है। अब हम एक एएम की करते हैं। एएम की प्राइस 1,46,000 मल्टीप्लाई बाय, यार ये कौन है बंदा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। जो भी पर्सन है अपने हैंड को रोको, इंसानों की तरह बैठो। अब 1,46,000 को हम करते हैं जी एक एएम की प्राइस 55,480। एग्जैक्टली आयशा, बिल्कुल ऐसे ही है ना। मजे एएम के भी फिर
यहाँ पे एएम कितने बैठे हुए हैं? मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं होगा वैसे। हो भी सकता हो। ऐसे पैसा आता है आपको, ऐसे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है। अब इसको और ज्यादा हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं फॉर मैनेजर्स। मैनेजर्स 43%, 62,000। मुझे बताओ, एक बंदा मुझे बता दो, एक पर्सन बता दो जिसकी 62,000 अगर किसी की हो ना, वो सैलरी होनी है। इतनी सैलरी हो सकती है बस। और उसने पूरा महीना रगड़ा खाना है फिर। हमारा एक एएस, एक सुपरवाइजर भारी है एक नॉर्मल जॉब पर्सन के ऊपर तो। ठीक है। ये है मैनेजर लेवल की एक्टिव इनकम, एक्टिवली जो पैसा आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको संभाल लो, नोट कर लो। आप लोगों ने अब जब भी लेवल्स करवाने हैं, इस बेस के ऊपर करवाना है। जो भी करंटली प्राइस चल रही होगी, उसको मल्टीप्लाई करना है 43% के साथ, उसको मल्टीप्लाई करना है 25% के साथ। परसेंट जरूर लगाना साथ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये होते हैं हमारे कमीशन बेस, हमें इस तरीके से कमीशन आता है। ठीक है। अगर प्राइस वही, चलो हम ना लगाते हैं उसकी प्राइस 2 लाख पे 2 सीसी हो गई जी। और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक मैनेजर की परसेंटेज के साथ, 86,000। दुआ करनी तो बनती है ना फिर मेरी। 86,000 मेरी तो बनती है, आप लोगों को मुझे नहीं पता। सीधा ही 86,000 मुझे मिलना अंदर से। हाँ हाँ, मेरे तो हैं नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सुपरवाइजर के भी बड़े मजे हैं, नो डाउट। 33% के हिसाब से 66,000। 2 लाख अगर 2 सीसी की अमाउंट हो गई तो क्या चांस आएगी? अब किस किस के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर जी 2 लाख 2 सीसी की अमाउंट कौन पे करेगा? किस किस के माइंड में ये चीज आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ। कहीं 2 लाख कौन ही भरेगा ना 2 सीसी की प्राइस। और सभी बताओ, सभी 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 बताओ। हाँ, पॉइंट है सुरेश। सभी बताओ, सभी 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 सभी। एग्जैक्टली जवेरी, ऐसे ही। नाउ मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने 2 सीसी कितनी अमाउंट में पे किया था? आप लोगों ने जब अपना लेवल डन किया था, कितनी अमाउंट पे करके किया? 145, 135, 120? अरे मैम, मिनाहिल की डाउनलाइन क्यों नहीं देते? अच्छा, 134, 135, 133। यहाँ पे पुराने लोग है ही नहीं शायद। जब मैंने 2 सीसी लेवल डन किया, पता कितने में किया था? जस्ट 68,000 में। 68 उल्टा ना करो सुरेश, सही। 86 नहीं, 68। 68,000 में तब मैंने 2 सीसी किया था, तब भी यही लोग कहते थे कि सर इतने पैसे कौन पे करेगा। अगर लोग 68,000 पे भी, हमें सेम प्रॉब्लम्स थी। 68,000 से 72,000 अमाउंट गई, फिर 96 पे भी आई, फिर 86 पे भी रुकी, 85 पे भी रुकी। हमने तो सारे क्राइसिस देखे हुए हैं ना। ठीक है। 125 भी हुई, 1 लाख, 1,12,000 भी अमाउंट हुई एक टाइम पे आके। ठीक है। 68,000 पे भी लोग 2 सीसी नहीं करते थे। 1,40,000 पे भी लोग 2 सीसी नहीं करते। और मजे की बात यह है, जिन्होंने करना था वो 68 पे भी कर रहे हैं। जिन्होंने करना था वो आज 1,40,000 में भी कर रहे हैं। और जिन्होंने करना है वो 2 लाख पर भी करेंगे, वो 4 लाख पर भी करेंगे, वो 6 लाख पर भी करेंगे। एग्जैक्टली exactly. जिसको आपने सिखाना है ना, वो करेगा ही करेगा। वैल्यू देने की बात है। ठीक है। कुछ लोगों के माइंड में ना एक मैस होता है कि इन्होंने तो बस गिरा डाला हुआ है लोगों को, और ये बस जी ऐसे मोटिवेट कर करके पैसा लेते हैं। आप सोचो, हम उनसे किस चीज का पैसा लेते हैं? नशा बेच रहे हैं। उनको जो प्रोडक्ट देते हैं, क्या वो किसी काम की नहीं है? अगर आप यूजर ही नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा? हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप यूजर हो, मतलब बिना अच्छा के आप कोई चीज सेल नहीं कर सकते? आपने एक बिरयानी खाई नहीं है तो आप किसी बिरयानी का टेस्ट किसी को क्या ही बताओगे? और टू बी वेरी फ्रैंक,
मैं जब प्रोडक्ट यूजर नहीं था ना, मैं खुद बड़े डाउट्स में था, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली रम, जिसने करना है उसने करना है, दैट इज द पॉइंट। जिसने करना है उसने करना ही करना है। ठीक है। अगर ये अमाउंट 4 लाख भी हो गई ना, तो आप देखिएगा लोग तब भी 2cc करेंगे। ये अमाउंट 68,000 थी, लोग तब भी 2cc नहीं करते थे, करने वाले तब भी करते थे। ठीक है। क्लियर हुई यहां तक? चलो एक और लास्ट फिगर हम लगाते हैं, 2 लाख हमने लगाया ना, दो को खत्म करके 3 लाख लगाते हैं। क्या मजा आएगा, ओए होए 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 होए। पहले मैं बताता हूँ, 3 लाख अगर 2cc की अमाउंट होती है तो उसका 25% क्या बनेगा, पता है क्या पे आउट है? 3 लाख का 25% एज ए एस पर्सन 75,000 रुपीज। यू कैन इमेजिन दैट, किसी की है इतनी सैलरी? एक डॉक्टर डॉक्टर की इतनी सैलरी होती है? एग्जैक्टली। पे आउट इंक्रीज होने से हमेशा इंक्रीज होती है हमारे बोनसेस भी, हमारे पे आउट से। अब एक सुपरवाइजर के मजे देखें हम। 33%, 99,000 रुपीज। बॉस, 1 लाख रुपए ऑन डायरेक्ट पे 2cc करवाने का, अगर 3 लाख हो जाती है 2cc की प्राइस तो। है ना इंटरेस्टिंग? 1 लाख रुपीज, 99,000 पूरे। अब एएम की देख लें फिर। यहाँ पे हमारे साथ मैम जुनैरा आए हैं। एएम 1,14,000। वाह मैम जुनैरा, आपके तो मजे हैं। 1,14,000 जस्ट ऑन डायरेक्ट एक पर्सन। ऑन डायरेक्ट एक पर्सन ज्वाइन करवाने के। ऑन डायरेक्ट आपके साथ कोई एक पर्सन 2cc डन करता है ना, उसकी आपको प्राइस क्या मिलेगी? अगर आपकी अमाउंट 3 लाख 2cc की हो जाएगी, अब बारी है मेरी। सिर्फ बस थोड़े से हैं मेरे तो 1,29,000। यार बहुत कम पैसे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। इतना कम पैसा मैं क्या करूंगा, ये तो बहुत कम है ना। और इसको चलो मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। ओए हो सीधा 3 लाख ऑन डायरेक्ट 4cc करने का। सीधा बस 3 लाख आ रहा है, 258 सॉरी। और मैम बहुत ज्यादा है, मेरे हाथ में वो मैं सुबह ही कर दूं। बहुत कम है मैम, कुछ भी नहीं है ये तो। इतना तो हमारे खर्चे खुर्चे निकल आते हैं। ये पावर है भाई लेवल्स की। ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ थॉट्स, कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें आप लोगों के माइंड में आ रही होगी, सर आपके तुम्हारे नहीं आ रहे हैं, आपके तो मजे हैं। लेकिन ये मजे हासिल करने के लिए मैंने एफर्ट्स भी तो की थी ना। 4 लाख पे चलेंगे बस करे, अब मैं मेरा तो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। 4 लाख पे भी चल के देखते हैं, क्या कहते हो? एक एएस को 75,000 रुपीज इज नॉट अ जोक। 75,000 रुपीज एक एएस को, और ये आज के टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक अच्छे रैंक के ऊपर सैलरी नहीं है। बिल्कुल, बहुत एफर्ट्स हैं। अगर एफर्ट्स ना होती तो मैं कभी भी आज इस लेवल पे ना होता ना। मैंने एफर्ट्स की थी, मैंने भी बहुत बहुत कुछ किया है, फिर आगे इस लेवल पे पहुंचो। किस्मत नहीं लेके आई, मेरी एफर्ट्स लेके आई थी। ठीक है। चलो जी, क्लियर हो गया। मजा आया। आज 2cc की अमाउंट इंक्रीज होगी तो कौन लोग करेंगे 2cc? करते हैं भाई लोग, करते हैं तो कर रहे हैं ना। करें फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट। अच्छा जी। इफ असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट टू, अच्छा ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इफ असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट 2cc एंड डाउन इन डस 2cc, दे रिसीव 30% एंड सीनियर पैसिव इनकम डिडक्टेड 5%। अच्छा, इस बात का मतलब ये है, अगर आप लोगों ने एज एग्जांपल मान लो जुनैरा मैम ने आज 2cc डन किया अप्रैल के अंदर, और अप्रैल मंथ के अंदर ही जुनैरा मैम के डाउन में किसी पर्सन ने 2cc डन कर लिया, तो जुनैरा मैम को जो पे आउट आएगा वो 30% के हिसाब से आएगा, नॉट एंड 25%। ठीक है। इसको चलो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ।
1,46,000 कैश होना है। 5%, हाँ मतलब मैम जो भी अपलाइन होता है उसको हमेशा पे आउट थोड़ा ज्यादा ही आता है। 5% कैश होना मतलब क्या है इस बात का? कैशबैक। अरे नहीं, वो पर्सन को नहीं मिलता, वो जो भी अपलाइन होता है उसको उसको उसका मिलता है। पर्सन को कैशबैक नहीं मिलता। हाँ, अपलाइन को कैशबैक मिलता है। 1,46,000 -30%, ओह सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 30%, 43,800 आता है। मैम फॉर एग्जाम्पल अभी अभी एग्जाम्पल बताई तो है कि एज एन एग्जाम्पल रुबीना मैम क्या कहती हैं, रुबीना मैम का 2cc लेवल इस मंथ में डन हुआ। और ब्रिलियंट मैम। एज ए एग्जाम्पल रुबीना मैम ने इस मंथ में अपना 2cc लेवल डन किया। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट डेट को उन्होंने अपना 2cc लेवल डन किया। अब अप्रैल की 15 डेट को रुबीना मैम के डाउन में एक पर्सन आ जाती है, शानजा। ठीक है। अब रुबीना की डाउन में अगर शानजा का ऑर्डर प्लेस होता है तो डेफिनेटली सी बात है रुबीना को जो पे आउट मिलेगा वो 30% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, जो कि बनता है 43,800 रुपीज। 5% एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, ये होता है सेम मंथ में आपके डाउन में कोई भी पर्सन 2cc लेवल डन कर ले तो। ना होगा क्या बताया सर ने, अभी बता तो रहा हूँ। 43,800 मिलता है। ठीक है, 30% मिलता है, 25% नहीं मिलता। 30% मिल जाता है। क्लियर है? समझ आ गई बात? इसीलिए मैं कहता हूँ, आपको यही सुजेस्ट करता हूँ कि जिस मंथ में आप खुद अपना 2cc करो, उसी मंथ में डाउनलाइन को बोलो कि वो अपना अपने डाउन में एक पर्सन लेके आए जो 2cc उनके साथ डन करे। ये होते हैं भाई कमीशन बेस। ठीक है, यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा टॉपिक, लेट्स सी आप लोगों को समझ आता है कि नहीं। अच्छा, ये थोड़े से ना कह लो कि क्रिटिकल से टॉपिक है, इनको समझना है आप लोगों ने बहुत अच्छे से। अब हम कुछ पर्सन की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो सिद्रा सुपरवाइजर है। सिद्रा के डाउन में एक लड़की है रुबीना जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है। क्लियर है? सिद्रा सुपरवाइजर है, सिद्रा की डाउन में एक लड़की है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है। रुबीना के डाउन में अगर कोई पर्सन उनके साथ डन करता है, जैसे मान लो सिद्रा सुपरवाइजर है, रुबीना असिस्टेंट सुपरवाइजर है, रुबीना के डाउन में एक लड़की आती है फातिमा जो अपना 2cc लेवल डन करती है। अब फॉरएवर क्या करेगी? फॉरएवर 25% देगी असिस्टेंट सुपरवाइजर को, रुबीना को। ठीक है, 8% जो होगा, मतलब 33 में से आप 25 माइनस करोगे तो 8% आ जाएगा। ठीक है, 8% जो होगा वो चला जाएगा सुपरवाइजर के पास। क्लियर क्लियर हुई है ये बात? ये क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर आप समझना चाहो फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। जैसे आप देखो, एक तीन तीन हम ना जनरेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन पे है मतलब फातिमा है। ठीक है, फातिमा के डाउन में एक लड़की है आमिना है। ठीक है, आमिना के डाउन में एक पर्सन ने अपना 2cc लेवल डन किया। फातिमा का लेवल है सुपरवाइजर, आमिना का लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, और नीचे डाउन में एक लड़की है सानिया जिसने मतलब अपना लेवल डन किया, 2cc डन किया। अब क्या होगा? फॉर एवर 25% दे देगी, मतलब उसके अपलाइन को आमिना को। ठीक है, फॉर एवर 25% का पे आउट देगी आमिना को। अब 33 में से हम अगर 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8%। ठीक है, 8% चला जाएगा सुपरवाइजर के पास। मतलब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मैं आपको ये भी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। उनके तो फोन आ गया, जस्ट वेट अ मोमेंट। मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ 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 बताना, बताता हूँ मैं इनको ना। चलो दैट्स गुड। अब मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि आपको 8% आता है सुपरवाइजर को। ठीक है, चलो एज एग्जांपल लेते हैं। हम किसी की भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक एक सुपरवाइजर है, जैसे हमारी टीम में एक सिद्रा मैम है, सुपरवाइजर है, बहुत ब्रिलियंट सुपरवाइजर है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। एक हाउसवाइफ होते हुए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है।
अच्छा खैर, अब टोटल अमाउंट है 1,46,000। ठीक है, 2 सीसी की अमाउंट टोटल है। इसमें से हम क्या करेंगे, 8% हम निकाल लेंगे एक सुपरवाइजर की पैसिव इनकम। ठीक है, 8% बनती है 11,680 रुपीज, 11,680 रुपीज। मान लो सिद्रा ने बिजनेस किया, सिद्रा ने मतलब सिद्रा की टीम में ओवर 10 सीसी का बिजनेस, नॉट एट ऑल, जस्ट 10 सीसी का बिजनेस हुआ, 10 सीसी का बिजनेस हुआ, मतलब 5 न्यू लोग आए। अब 11,680 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिद्रा मैम की जो पैसिव इनकम बनेगी वो बनेगी 58,400 रुपीज। क्लियर हुई है बात, समझ आई है? अब टू बी ऑनेस्ट मेरे पास वो नहीं है, क्या उसको कहते हैं, आईपैड नहीं है, नहीं तो वहां पे मैं आपको पेंसिल से समझाता। समझ आ गई ना? आप ये कर सकते हो फॉर्मूला, आप यूज कर सकते हो, योर परसेंटेज माइनस योर टीम मेंबर परसेंटेज इज इक्वल टू पैसिव इनकम। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे जाते हैं, जैसे मतलब मान लो एक असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर को कितने परसेंट आता है? 43% आता है ना? कितने परसेंट आता है बताओ मुझे? अरे मैम 13% तो आता है। उसकी पैसिव इनकम कितनी, ओ एक्टिव इनकम होती है 43%। ऐसे ही है, 43 नहीं होती, 38, सॉरी 38%, वेरी गुड वेरी गुड, 38% होती है। अब हम क्या करेंगे, मान लो एक एएस, एक असिस्टेंट मैनेजर है, जैसे मैम जुनैरा राजपूत है। मैम जुनैरा के डाउन में एक लड़की है जवेरिया। ठीक है, अब क्या होगा, हमने अच्छा एक राजपूत, मैम जुनैरा है। ठीक है, मैम जुनैरा की डाउन में एक लड़की है, मान लो शानजा ही है मैम जुनैरा के डाउन है, और शानजा के डाउन में 1% 2 सीसी लेवल डन करता है। अब क्या होगा, अब 1,46,000, मतलब 38% टोटल है, 38 को आपने माइनस कर देना है 25 से। ठीक है, 13% पैसिव इनकम आएगी मैम जुनैरा को। 13% कितने बनते हैं, 1,46,000 मल्टीप्लाई बाय 13%, 18,980 रुपये। हाय हाय मजे। ठीक है, चलो मान लो मैम जुनैरा ने सिर्फ 10 सीसी का बिजनेस किया, ज्यादा नहीं। 10 सीसी क्या है आज के टाइम के अंदर, बिल्कुल नील सा बिजनेस है, 10 सीसी किया, 5 नए लोग आए, मल्टीप्लाई बाय 5, 94,900 इज कॉल्ड अ पैसिव इनकम। समझ आई? क्लियर हुई बात? बात समझ आई है? अरे मैम सुनहरा वो थोड़ा या थोड़ा सा बस वेट करे, दस ना, मैंने पता है तेरा सारा कुछ पता है। चलो चलो, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? सेम अब मैनेजर में भी होता। ठीक है, मैनेजर की आती है 43%। ठीक है, अब आप 43 में से माइनस कर दो 25, आता हमें बोनस जो आता है वो 18% आता है, 18% एक एएस की साइड से। ठीक है, एक एएस की साइड से कितना आएगा, 18%। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 146 को मल्टीप्लाई बाय 18%, हमें जो आता, ओ ये तो 19% हो गया, 18%, 26,280 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, ये होता है, मतलब इस तरीके से क्राइटेरिया चलता है, इस तरीके से एक एएस से मुझे इनकम आती है, उस तरीके से मैम जुनैरा को एज एम आती है, सुरेश को एज सुपरवाइजर आती है, ये क्राइटेरिया होता है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, मान लो एज एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट, मान लो अब मैं हूँ, मेरी डाउन में एक सुपरवाइजर है, जैसे मैं हूँ, और मेरे डाउन में सुरेश है, सुरेश के डाउन में कोई भी पर्सन खालिदा ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, टोटल जो इनकम होनी है ना वो एक, फॉरएवर ने टोटल इनकम 43% ही मुझे देनी है, इससे ज्यादा नहीं देनी। 43% ही पे आउट की कैलकुलेशंस में आता है, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ,
ये चीज मैं मतलब ये नहीं कह सकता पॉलिसीज में ये क्या है क्या नहीं, लेकिन जो मैंने रियलाइज किया, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, वो 43% मिलता है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लो। नीचे आमिर, सॉरी क्या नेम था, क्या हमने नेम रखा अभी अभी, मैं हूँ, नीचे सुरेश है, सुरेश के डाउन में एक लड़की है आमिरा है। ठीक है, आमिरा। हमने ये आमिरा के डाउन में अगर एक पर्सन ने डन किया, खालिदा है, खालिदा की डाउन में एक पर्सन ने 2cc लेवल डन किया, अब क्या होगा? अब सिंपल सी बात है कि खालिदा के डाउन में पर्सन आया, खालिदा को मिल गया 25%। ठीक है, आपने माइनस करते जाना, 43 - 25%। ठीक है, 43 - 25% करेंगे तो वो 25% चला गया खालिदा के पास। ठीक है। अब डेफिनेटली अगर सुरेश अपनी 4+1 करता है तो उसमें से 8% ले लेगा सुरेश। 8% चला गया सुरेश के पास। अब मेरे पास क्या आएगा? जस्ट 10%। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सुरेश को 8% सेपरेट मिले, खालिदा को 25% सेपरेट मिले, मुझे 18% सेपरेट मिले, ऐसा नहीं होगा। समझ आई ये बात? समझ आई है? कोई हाँ हूँ करो, मुझे बताओ। ठीक है। जो भी इनकम होगी, जैसे एएम है, मैम जुनैरा है हमारे पास, वो एक असिस्टेंट मैनेजर है। अब मैम जुनैरा की डाउन टीम के अंदर कोई पर्सन अपना लेवल डन करता है, मैम जुनैरा के डाउन में आयशा लड़की है, आयशा के डाउन में एक पर्सन 2cc लेवल डन किया, और आयशा के डाउन में 2cc लेवल डन हुआ, मैम जुनैरा है, मैम जुनैरा का प्लेन में हूँ एज एग्जाम्पल। ठीक है। अब क्या होगा? हम 43 में से माइनस करेंगे 25%, जो कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को पे आउट मिल जाएगा। उसमें से माइनस करेंगे, मैम का कितना जाता है, 11%, कितना जाता है भला एक एम को, बताओ जरा। 13% जाता है, एक एएम को 13% जाता है, तो मेरे तो भी बहुत ही सुनते हो। ठीक है। 43 में से हम माइनस करेंगे 25%, वो परसेंटेज जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को मिलेगी। फिर अगर मैम जुनैरा अपनी 4+1 करती हैं, इनको 13% मिलेगा, और ऊपर मैं मैनेजर, मुझे जस्ट 5% मिलेगा। ये क्राइटेरिया, ये शेड्यूल, ये सिस्टम चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा 13% जुनैरा मैम को मिले, 18 मुझे मिल जाए, और मतलब एक एएस को 25 अलहदा मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल 43 मिलनी है बस। एक मैनेजर तक टोटल 43 ही आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। ठीक है, 43 ही टोटल आएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर के साथ समझते हैं। मैं ऊपर मैनेजर हूँ, नीचे मैम जुनैरा असिस्टेंट मैनेजर है, सुरेश सुपरवाइजर है, और नीचे शानदा एक एएस है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है। शानजा के डाउन में एक पर्सन ने अपना 2cc लेवल डन किया, शानजा को कितना गया? कितना गया जल्दी बताओ। शानजा को कितना गया? 25%। एग्जैक्टली। सुरेश को कितना गया? सुरेश को कितना गया? 8%। एग्जैक्टली, वेरी गुड, टीम एक्टिव होके सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये चीज आपको कोई भी नहीं समझाएगा। ठीक है। 25% यस के पास गया, सुपरवाइजर के पास चला गया 8%। कितना बाकी बचा? अब चलो मान लो मैम जुनैरा को कितना मिलेगा? 25% चला गया एक एएस के पास, सुरेश के पास चला गया 8%। ठीक है। जुनैरा मैम को कितना आएगा? एक एएम के पास कितना पैसा आएगा, हाँ कितने परसेंट आएगा? हमें टोटल 43% करना है। नहीं समझ आई अभी तक आप लोगों को? टीम तो बड़ी थकी है साड़ी। 10% मैम जुनैरा के पास है, पंजी ते 8, हाँ तकरीबन। अब ऊपर मुझे कितना आएगा? जस्ट 5%। ठीक है, इसकी अब कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो, 25% चला गया था एक नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर को, सुरेश के पास गया 8%। ठीक है।
अगर 10% एक AM के पास चला गया वो 43 पूरा हो गया, लेकिन AM के पास फिर ये नहीं जाएगी परसेंटेज। एक AM के पास जाता है मेरे ख्याल से 5%, 33, 25 प्लस ये तो एक सुपरवाइजर को हो गया, ठीक है। AM के पास भी 5% जाएगा, हाँ 38, 5% AM के पास जाएगा, 5% ही मैनेजर के पास आएगा। ये सिनेरियो चलता है, इस तरीके से लाइन चलती है। टोटल अमाउंट कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई? 43%। ऐसा नहीं हो सकता कि सेपरेट 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 मिलेंगे, नेवर एवर, कभी भी नहीं हो सकता। अगर सेपरेट 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 देंगे, चलो एज एग्जांपल लेते हैं, सेपरेट सेपरेट देते हैं, 43% मुझे दें, 25% दे दें उसको एक सुपरवाइजर को, 43 मेरा आ गया, 25 सुपरवाइजर का आ गया, और 33 आ गया एक AM का, और सॉरी सुपरवाइजर का, और 38 आ गया एक AM का। 139%। अच्छा 100% एक चीज है, उसकी 139% वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, पागल पागल नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गई? हेलो हेलो, दसो। जिनको नहीं हो ना, अपने अपने के पास जाके पूछना। मुझे बहुत क्लियर पता है, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ आ रही क्या क्या है। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, लेकिन आपको समझनी चाहिए, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी किया मैंने काफी हद तक बेटर कर दिया, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला एक पैसिव इनकम लेने का, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर, पैसिव इनकम लेने के कुछ मतलब कह लो पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपको 4+1 करनी होती है, ठीक है। अगर आपकी हर मंथ में, मान लो एक मैनेजर हूं ना, मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेजर हूं ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, मुझे 4+1 करनी पड़े। 4+1 एक्चुअल होती क्या है वो मैं आज आपको समझा देता हूँ। 4cc ऑन डायरेक्ट प्लस 1cc बाई करनी, ठीक है। फॉरएवर यही चीज कहती है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, फॉरएवर लिविंग प्रोस्पेक्ट नहीं है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट शेयर करो, प्रोडक्ट की बेस पे अपना एक्सपीरियंस बताओ, ये चीज फॉरएवर कहती है, ठीक है। वो कहते हैं ना, टंके की चोट चोट पे बताओ, हाँ आजो करो हमारी फॉरएवर के साथ मुकाबला। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, ये फॉरएवर का एक रूल है, ठीक है, कोट लाइन है। 4cc ऑन डायरेक्ट प्लस 1cc बाय करनी होती है, और इस लेवल पर आकर मैनेजर हूँ, मुझे 1cc में कोई मसला ही कोई नहीं, 1% भी मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे घर में और मंथ वैसे ही खत्म होगी होती है, मैं वो ना भी बोल दे तो मुझे लेनी पड़नी थी 1cc, क्योंकि मेरे घर की आबादी है, वो कहते हैं कि हमें चाहिए। अब उनको चाहिए तो उनके लिए पे तो मैं ही करूंगा ना। आप रिक्रूट भी कर सकते हो, आप इस तरीके से क्लियर हुआ? 4cc ऑन डायरेक्ट करना होता है और 1cc बाय करना। क्लियर हो गया टीम? ये किसी भी लेवल पे, आपको सुपरवाइजर हो, आप AM हो, आप मैनेजर हो, लाइक किसी भी लेवल पर हो, ठीक है। आपको अगर पैसिव इनकम लेनी है तो आप इस तरीके से अपनी 4+1 करके पैसिव इनकम, अगर आपकी 4+1 नहीं है, कभी भी फॉरएवर आपको पैसा नहीं देगा। अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे, आपको कभी भी पैसा नहीं देगा। इसके मैं और एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो 4+1 का क्राइटेरिया ना होता, एक एग्जांपल लेते हैं। 4+1 फॉरएवर कहती है कि नहीं करनी तुम्हें, हम ऐसा ही पैसा देंगे। मेरी टीम में मैनेजर है, मेरे डाउनलाइन में एक, वो डाउनलाइन टोटल इनएक्टिव है, ठीक है। वो काम नहीं कर रही, बिल्कुल छोड़ गई है फॉरएवर कह लो, काम नहीं कर रही, ये काफी टाइम से इनएक्टिव है। अब वो एफर्ट्स नहीं करी, उसकी टीम के ऊपर एफर्ट्स कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर फॉरएवर के अंदर 4+1 का क्राइटेरिया ना होता तो क्या होता? वो काम नहीं करी फिर भी उसको पैसा जाता और मुझे ना आता। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई है बनता ही नहीं, क्योंकि वो नीचे मैनेजर वो ले लेती। क्लियर हुआ? ये होता है डिफरेंस। इसलिए 4+1 जरूरी है कि एक्टिव बंदा हो। ऐसे नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा आएगा और आपका पैसा ले जा, आपका पैसा आपको मिलेगा। फॉरएवर ये चीज का प्रॉमिस करती है, वो प्रॉमिस तो नहीं करती, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप काम नहीं करते, अगर आप कहते हो कि मैंने एक लाइन बिल्ड कर दी है सारी जिंदगी पैसा कमा के दे, सॉरी टू से नॉट पॉसिबल। हो ही नहीं सकता ना, कैसे होगा? कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है।
आपको एफर्ट्स करनी ही पड़ेंगे, आपको अपनी लाइंस खोलनी ही पड़ेंगी। 4+1 हर मंथ करोगे तो आपको पैसिव इनकम मिलेगी। ठीक है, मतलब मान लो मेरा 10 लाख का पेआउट बन जाता है, 10 लाख की कैलकुलेशन करता हूँ, मैंने सूसी डाला, 10 लाख का पेआउट बना, तो मैंने 4+1 नहीं किया, मुझे फॉर एवर कुछ भी नहीं देगी। फॉर एवर कहेगी ये टीम की एफर्ट्स थी, टीम को पैसा मिल गया, तुम करो एक्टिव और ले लो। क्लियर हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ मैं, तब तो मैं हो ही गया। इंटरेस्टिंग फैक्टर और एक ये है, अगर आप एक सुपरवाइजर हो और आपके डाउन में एक सुपरवाइजर है, ठीक है, जैसे हम किसी की भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सानिया एक सुपरवाइजर है और सानिया के डाउन में एक सुपरवाइजर है सफायर, ये नाम बड़ा मुश्किल है। सानिया सुपरवाइजर है और सानिया के डाउन में सफायर सुपरवाइजर है। ठीक है, अब सानिया को सफायर से कुछ भी नहीं आना। एग्जैक्टली ऐसे ही है, निशा शकील बिल्कुल ऐसे ही है। आपको 4cc ऑन डायरेक्ट करना है, 1cc बाय करना है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सेम लेवल के ऊपर आके पैसा नहीं आता। फॉरएवर के अंदर रूल है, अगर आपका सेम लेवल है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से कोई इनकम नहीं आएगी। सुपरवाइजर को एएस से जरूर आ सकती है, सुपरवाइजर से नहीं आ सकती। ठीक है, मतलब एक असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से आ सकती है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से भी नहीं आ सकती। अरे कुछ भी सा ट्रिक नहीं है मैम, क्या करूँ, क्या सा ट्रिक है, मैं बैठा हूँ मैनेजर लेवल पे, 4 साल के एक्सपीरियंस का, मुझे 2 बंदे रिक्रूट करना टफ है मेरे लिए, इज नॉट जॉक है। ठीक है, 1cc तो मेरे घर में प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, मुझे मैं मजबूर हूँ लेने के लिए। कोई इससे ट्रिक नहीं है, जस्ट मतलब अपनी थिंकिंग की बात है। ठीक है, एक एएम को एक एएम से कोई पैसा नहीं आएगा मजे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैनेजर लेवल की क्या कंडीशंस हैं, मैनेजर लेवल पे क्या मजे के हैं। मैनेजर को मैनेजर से पैसा आता है रे बीरू, मैनेजर को मैनेजर लेवल से पैसा आता है, लेकिन वो कुछ परसेंट आता है, 6%। ठीक है, ये आ गया है। जैसे आप देखो, असिस्टेंट सुपरवाइजर को 8%, सुपरवाइजर को 0, सुपरवाइजर की कंडीशन के अंदर। ठीक है, सुपरवाइजर अगर आप होते हो तो आपको एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% आ सकता है, लेकिन सुपरवाइजर से कोई इनकम नहीं आएगी। असिस्टेंट मैनेजर हुआ तो आपको एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% आएगा, सुपरवाइजर से 5% आएगा, और असिस्टेंट मैनेजर से कोई पैसा नहीं आएगा। ठीक है, मैनेजर लेवल पे क्या होता है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 18% आता है, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट बताया, सुपरवाइजर से 10% आता है, एक असिस्टेंट मैनेजर से 5% आता है, और मैनेजर से 6% आता है। ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट डिस्काउंट है। ये देखो, ये है जी लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस क्या होता है कि अगर आपके डाउन में एक मैनेजर है ना, तो आपको क्या करना होता है कि आपकी जो फर्स्ट जनरेशन होती है, मतलब जैसे जुनैरा मेरी फर्स्ट जनरेशन है, डायरेक्ट है, ठीक है, अगर ये मैनेजर होती है तो फिर डेफिनेटली सी बात है, मुझे कितने परसेंट आएगा, मुझे इसकी साइड से जो टर्न ओवर आएगा वो 6% आएगा। ठीक है, सेकेंड जनरेशन से जो आएगा वो 3% आएगा, थर्ड जनरेशन से आएगा जो 2% आएगा, मतलब हाँ, मैनेजर लेवल पे थर्ड जनरेशन तक आती है, सीसी नीचे तक आते हैं, मतलब अगर आपके डाउन में मैनेजर बने और मैनेजर के डाउन में फिर होता है। ठीक है, मैनेजर को थर्ड जनरेशन तक आती है। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब 6% का हिसाब लगा लेते हैं, चलो एज एग्जाम्पल लेते हैं, एक मेरा मैनेजर है, वो उसका 5 लाख का थोड़ा बना है, 5 लाख का 6% क्या आएगा, माइनस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 6%, 30,000, मतलब बिना कुछ किए वो मैनेजर खुद ही सारा कुछ कर रहा है, उसके सारे क्राइटेरिया, टर्नओवर, सारी चीज वो खुद कर रहा है। वो मुझे उसकी टीम में जाके कोई सेशन लगाने की नीड नहीं है, कुछ नहीं करने की नीड, मुझे ऑटोमेटिक 30,000 पर मंथ का आएगा, सिंपल। ठीक है, और यही अगर वो मैनेजर बहुत अच्छा है, उसकी कमाल की इनकम है, जैसे हमारी टीम में एक पर्सन है जिसका पे आउट आता है 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख इजीली, हम लगा लो कि हम 12 लाख लगा लेते हैं, 15 लाख लगा लो, मतलब इतने नॉर्मल पे आउट्स आते हैं एज अ मैनेजर लेवल, अगर आप काम करने वाले बंदे हो तो। अगर आप काम करने वाले नहीं हो तो एज अ मैनेजर भी कुछ नहीं है, काम करना पड़ता है, जान मारनी पड़ती है। मैनेजर पे आके जान मारना थोड़ी कम हो जाती है, एक्सपीरियंस होता है बंदे के पास, टेंशन नहीं होती, इजी होती है चीजें।
ठीक है, मेरे लिए एक पर्सन को कॉल करके रिक्रूट करना इज नॉट अ वेरी टफ थिंग। वो कोई भी ऑब्जेक्शन मारेगा करेगा तो मैं उस पर बहुत इजीली आंसर कर सकता हूँ। मैंने बताया था 16 लाख। हाँ, एक मैंने देखा था 21 लाख का भी था। अब देखो चलो 16 लाख की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो बहुत जीरो है। 16 लाख है, उसको हम 30%, ओ सॉरी 6%। मैम को कुछ ना करके भी 96,000 मिला था, मैम इकरा राजपूत। ठीक है, उनको कुछ नहीं करना पड़ा, वो जाके सर, मतलब सर बिलाल की टीम में सेशन नहीं हो सकती थी। मैम इकरा जाकर मान लो उनके लिए सेशन स्पेशल रेडी नहीं करती, उनको कॉल करके प्लानिंग्स नहीं देंगी, कुछ नहीं करना पड़ा, फिर भी इजीली 96,000 मैम को मिला। ठीक है, मैम इकरा राजपूत को। ये है मजा, ये होती है वैसे में, कुछ नहीं करना पड़ा, एक दफा ही उन्होंने बिलाल अशरफ को बिल्ड किया। एक ही दफा उन्होंने एफर्ट्स किए, बिलाल अशरफ मैनेजर बन गया, कमा कमा के दे रहा है कि मैम ये ले पैसा, क्या याद करेंगे मैम, ये भी लें पैसा। ये होती है मैनेजर लेवल पर आकर ये सीनियर मैनेजर बनने की मजे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये होता है जी लीडरशिप बोनस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग मैंने कर दिया आप लोगों को क्लियर मैनेजर लेवल के ऊपर। अब इससे आगे जाना है कि बस करें फिर, क्या कहते हो, 1 घंटा 17 मिनट का सेशन हो गया। इससे आगे जाना है, मतलब इस मार्केटिंग प्लान में आगे जाना है कि नहीं। अरे बड़ा लंबे सेशन हो जाएंगे फिर, सेशन बहुत लंबा लंबा चला जाएगा। आगे आ जाते हैं फिर, टू वर्ड्स कार्टलन लेवल आ जाता है, फिर ईएमआर आ जाता है, एमआर आ जाता है, ईगल मैनेजर, ओ सॉरी क्या है, ग्लोबल रैली आ जाता है, चेयरमैन बोनस आ जाता है। ठीक है, और भी बड़े सारे इंसेंटिव्स है फॉरएवर के अंदर। लीडरशिप बोनस आता है, फिर जो ग्लोबल रैली उसी को कहते हैं, जीएलटी टीम होती है एक, वो आ जाती है। फिर सीएलटी आ जाती है, सीएलटी नहीं है, सीएलटी वो सिर्फ अचीवर क्लब्स में है। ठीक है, टूवर्ड्स बता दें सर जी, यार टूवर्ड्स वाला काम लंबा हो जाना ना। नेक्स्ट सेशन रख लेते हैं फिर इस चीज पे, क्या कहते हो, अगर तो कहते हो रख लेते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, क्या करना है आप लोगों ने। टूवर्ड्स का चलो मोटा मोटा सा बता देता हूँ मैं आपको। टूवर्ड्स में मतलब जो ईगल मैनेजर होता है, उसमें आपको 720 सीसी करना होता है। उसकी एक सिलेक्टेड कंट्री होती है, आपको वहां पे जाना होता है, वहां पे आपको 3 डेज 4 नाइट्स ऐसे कुछ मिलती हैं, आप अपने साथ एक पर्सन को लेके जा सकते हो। इसमें भी लेवल्स होते हैं, ठीक है, मतलब लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। ठीक है, इसमें 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। फिर उसी तरीके से ग्लोबल रैली होता है, उसमें 1500 सीसी 2500, मतलब इस तरीके से उसके भी 3 4 लेवल होते हैं। ठीक है, मतलब हर चीज पे डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, आगे बहुत सारा कुछ है, बड़ा कुछ है। अभी तो कुछ भी नहीं हमने आप लोगों को बताया। ये आपका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको आज आपको क्लियर कर दिया, जो आप लोगों को आज तक क्लियर नहीं था। व्हाट इज दिस न्यू सीसी। अच्छा, न्यू सीसी नरम मैम होती है जो, मतलब इसका एक ड्यूरेशन टाइम होता है मई टू अप्रैल। ठीक है, अब न्यू सीसी क्या होगी कि जो मई मंथ से ऑनवर्ड आपके पास पर्सन आएंगे। ठीक है, मतलब मान लो आपने अभी स्टार्ट किया, आपकी इसकी स्टार्ट हो गई, अब मई के बाद मार्च जून में आपकी डाउन में एक पर्सन आएगा ना। उस जून में डाउन में आया गया पर्सन, जैसे आपके डाउन में मान लो एक लड़की आती है आयशा, वो आयशा आपको जितने सीसी करके देगा वो न्यू सीसी में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी पुरानी टीम होगी, जैसे मेरी अभी पुरानी टीम है ये, मतलब शाहीना जुनैरा ये सारे मेरी पुरानी टीम में आते हैं सब। ठीक है, तो ये मेरी पुरानी टीम है, ये मुझे 620 सीसी करके देंगे, 100 सीसी मेरी न्यू टीम मुझे करके देगी। ठीक है, वो वाले नहीं काउंट होंगे। अरे नहीं, ये 720 + 100 होता है, 620 + 100 सीसी नहीं होता। जो पुरानी आपकी टीम है वो 620 सीसी में काउंट होगी ना। न्यू वाली टीम में 620, न्यू वाली टीम, न्यू सीसी 100 सीसी वही होगा जो मई के बाद का स्टार्ट होगा। ठीक है, मई टू अप्रैल है ना, मई के बाद जो पर्सन आपका आएगा वो न्यू सीसी है। अच्छा, बस इस बात को यहाँ पे रहने दो, ये ना हम अपनी लीडर्स कॉल पे डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में वो 3 4 टॉपिक बताए थे, और क्या बताया था भला, और क्या करना था हमने।
और क्या करना था? क्रिएटिंग आईडी, अच्छा जी। लेकिन आप लोगों को आईडी बना के सिखा आपने फॉरएवर, क्या कोई या करना मैंने समझ नहीं आई आपकी। फॉरएवर, हाँ फॉरएवर आईडी भी सिखानी थी, हाँ जी हाँ जी मैम, याद है। करें फिर फॉरएवर की आईडी स्टार्ट बनानी, करें ट्राई करें भला बनती है कि नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल का इंटरफेस ओपन कर लेना है, ठीक है। आप दो तरह की वेबसाइट्स हैं, फर्स्ट एक फॉरएवर की इंटरनेशनल वेबसाइट है, एक फॉरएवर की वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान की है, ठीक है। अगर आपने फॉरएवर की इंटरनेशनल वेबसाइट ओपन करनी है तो आपने सिंपल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिखना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, ये आ गया फॉरएवर की इंटरनेशनल वेबसाइट, ठीक है। इंटरनेशनल और नेशनल का क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। फॉरएवर इंटरनेशनल का इंटरफेस ऐसा होगा, ठीक है, जो इंटरनेशनल वेबसाइट है। रुको जरा, ओपन हो जाती है तब, मतलब मेरी यहाँ पे आईडी मांगे लेकिन मुझे इसको लॉगिन नहीं करना, तो हम इसको थोड़ा बैक करते हैं। लॉगिन में बात हो बैक करना, ये तो लॉगिन करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ, एक और चीज़, आपके जितने पे आउट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है, मतलब इसी आईडी के ऊपर, ये देखो ये है इंटरनेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे सारी कंट्रीज आ गई, अफ्रीका, एशिया, कंबोडिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका। ये कोई नई कंट्री आ गई, रीजन नया आ गया कोई, ठीक है। अब ये देखो ये है कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलीपीनियंस, थाईलैंड, वियतनाम, पता नहीं क्या है। अच्छा ये देखो यूरोप कंट्रीज, मतलब ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, ठीक है। आपको जिस भी कंट्री में लॉग इन करना है कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मतलब आपके पेआउट कहाँ से शो होते हैं वो भी मैं आज आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने flppk.com ये लिखना है, ठीक है। ये आ गया जी हमारी एफएलपी की वेबसाइट, जो पाकिस्तान की वेबसाइट है, ठीक। हमने ओपन कर ली, आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये है जी प्रोडक्ट्स, अब ये देखो ये सारी चीजें, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉरएवर थंब और ये वो, ये है जोजोबा शैम्पू। देखो इसकी प्राइस है 92, मुझे ये पता नहीं 47 के आसपास मिलेगा, ये मुझे 5000 के आसपास मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ना पहले मैं आपको बताता हूँ, मतलब डायरेक्टली आईडी बनाते हैं, जॉइनर्स पे जाना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे आ गया फॉर एवर बिजनेस ओनर, ये आ गया फॉर एवर प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। इसमें आप देखो, मतलब ये आपके सामने है सारी चीज़ें, ये फॉर एवर प्रेफर्ड कस्टमर है, ये फॉर एवर बिजनेस ओनर। अगर आपने किसी पर्सन का टू सी का ऑर्डर डालना है, यहाँ पे जाना है गेट स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद ये आपके सामने, ये अभी तो मेरे ख्याल से कोई है ही नहीं अवेलेबल, ये तो काम बड़ा खराब हो गया। ये आपके पास सामने आ गया, मतलब जर्नी बॉक्स आ गया, ठीक है। जो भी अवेलेबल हो, जो सा आप बाय करना चाहते हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर मैटर, ये देखो 1,52,000, 1,43, 1,52 और ये है 1,49, ठीक है। अब यहाँ से तो हो नहीं सकता क्योंकि वो है जर्नी बॉक्स अवेलेबल ही नहीं है, दैट्स वाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है, यहाँ पे आना है, नहीं अगर वो नहीं हो यहाँ पे भी सेम होगा, गेट स्टार्टेड करना है आपको। यहाँ पे आपको कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, चलो मान लो हम एक ये वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको आपने यहाँ से क्लिक करना है, मिनिमम 25,000 का ऑर्डर होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर रखो सभी, मिनिमम 25,000, ठीक है। हम कोई भी तीन चार प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा 25 प्लस ही जाए, 25-30,000 तक हो, इससे कम नहीं हो सकता, आप नहीं मतलब वो नहीं करेगा कंटिन्यू। ये बन गया टोटल प्राइस 43, अच्छा जी। अब हम इसको करेंगे चेकआउट, ठीक है। चेकआउट करने के बाद वो आपसे एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन चेक करवाएगा कि आप एक दफ़ा चेक कर लें आपको ये चाहिए, ठीक है। ये देखो इसमें सारी चीज़ें, टोटल प्राइस बनी थी 40, ये देखो 43,000 टोटल प्राइस बनी है, सब टोटल करेंगे, कंटिन्यू किया हमने। अब यहाँ पे आप लोगों ने डालनी है इन्फॉर्मेशन, ये जुनेरा भी डाउन में लग जाएगा पर्सन, ये तो काम खराब है। वैसे नॉर्मली ज्वाइनर्स करके आए ना तो यहाँ पे ना मतलब आ जाता है कि आप अपने अपने की आईडी डाल सकते हो, ठीक है। वो आपकी जो भी आईडी होगी आप वहाँ पे डालोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। मान लो फर्स्ट नेम डालना है आपने, जैसे कोई भी अली है या कोई भी, मतलब मान चलो हम मोटा मोटा डाल लेते हैं अली। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अब किसी के ना आईडी कार्ड पे नेम होता है अली हसन,
ठीक है। फर्स्ट नेम पे अली आएगा, लास्ट नेम पे हसन आएगा, मिडिल नेम आपने कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, फर्स्ट नेम पे अली, लास्ट नेम पे हसन। ठीक है, चैट बॉक्स पे मुझे बता दो चीजें समझ आ रही है ना। अरे अभी नहीं है अवेलेबल, वो हो जाएगा, सुबह करेंगे सर को मैसेज। वो कुछ लोग होते हैं ऑर्डर प्लेस करके पेमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक फुल हो जाती है। ठीक है, अली आ गया यहाँ पे, मान लो उसका नेम अली हसन है, हम हसन लगा देंगे। जो आईडी कार्ड पे होगा वो लगाना है। मान लो कि उसके नेम आईडी कार्ड के ऊपर अली हसन नहीं लिखा हुआ, जस्ट अली लिखा हुआ, फिर यहाँ पे आप उसके फादर का नेम डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट नेम इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आईडी नहीं बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि अब वहां पे लिखा हो, वहां पे अली लिखा हुआ और आप अली जट लगा दो। ऐसा नहीं करना, ये रॉन्ग है। ठीक है, जो आईडी कार्ड पे नेम होगा वही नेम होना चाहिए। अब मान लो उसका नेम अली हसन आ गया, ठीक है, ये डाल दिया। यहाँ पे हमने CNIC नंबर डाल देते हैं, कोई भी डाल देते हैं, हमारे पास तो काफी पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है आप लोगों ने, मंथ कोई भी ये लगा दो, 15 डाल दो, ये मेरी ही है वैसे तो। ठीक है, 15 अप्रैल 4th मंथ और 2003। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एक ईमेल डाल देनी है, कोई भी ईमेल डाल दो। ठीक है, कोई भी डाल दो, जो मतलब जो पर्सन ने दी है वो ईमेल डालनी है। अच्छा, ये थोड़ी ना क्रिटिकल चीज़ है, प्रोविंस। यहाँ पे ना आपने मान लो जो प्रोविंस है वो डालना है, पंजाब आ गया, यहाँ पे आ गया जी सियालकोट आ गया। ठीक है, सरगोदा आ गया जी। यहाँ पे आपने पर्सन का एड्रेस डालना है, मतलब आपको जो भी एड्रेस देगा आपने यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ऐसे मैं ये डाल देता हूँ, अपार्टमेंट ये वो जो भी आ गया। फिर आपने यहाँ पे वो फोन नंबर देना है जो आपका एक्टिव हो। ठीक है, मतलब आपका सिम पे भी एक्टिव हो, आपका व्हाट्सएप पे भी एक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पे वो ना मतलब आपको अप्रोच करते हैं। फिर आई बैन डालना है। ये आई बैन वो होता है, ये आपके ना बैंक का अकाउंट होता है जहाँ पे आपको कल को पे आउट चाहिए, यहाँ पे आपने आई बैन डालना है। ये वैसे ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं भी डालोगे तो आप कल को भी डाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डालो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी नंबर डाल देना। ठीक है, यहाँ पे आपने आई बैन डाल दिया, जो भी डाल दिया। यहाँ पे आपने चूज एंड फाइल करना है, और यहाँ से आपने मतलब उसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है आईडी कार्ड की। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे मेरे ख्याल से करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। चलो हम ये डाल देते हैं। हम यहाँ पे ये एग्री करना है, और यहाँ पे ये एग्री करना है। ठीक है, फिर आपने ज्वाइनस करना है। नो थैंक्स। नेशनल से ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, इस वजह से ऐसा हो गया। इसको हम 5 कर देते हैं। ठीक है, ये एग्री किया, चूजन फाइल खत्म हो गया वो। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको रिपीट ज्वाइनस कर देना। वो जहाँ पे मैंने चूजन फाइल किया ना, वहां पे सिर्फ आपने आईडी कार्ड की पिक्चर डालनी है, वो इधर उधर की उठा के नहीं डाल देनी। अभी क्या आ गया, इनवैलिड फोन नंबर, फोन नंबर इनवैलिड आ रहा है जी। इसको हम कोई भी, मैं अपने लगा देता हूँ, नहीं अपना सही लगा दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये मेरे ख्याल से ये भी कहेगा रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है ना, 1 लगा देते हैं। एग्री किया, ज्वाइनस कर लेते हैं। किया तो है एग्री। अब क्या मसला है, क्या कह रहा है? अच्छा, चूजन फाइल ऑटोमेटिक हट जाती है बार बार। ठीक है, ये ज्वाइनस कर दिया हमने। आपने कोई भी प्रोडक्ट लेनी है आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब ये देखो, आप मंथली दो दो ही ले सकते हो ना, ये है आप एक ऑर्डर में दो ही बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक उन्होंने देखो डिस्काउंट दे दिया आपको, 5% डिस्काउंट, पर्सनल डिस्काउंट। ठीक है, मिल गया। टोटल प्राइस 43 बनी, पर्सनल डिस्काउंट मिला 21 का, और सब टोटल बन गया 41,000। ठीक है, या आपने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किए थे। ठीक है, ये देखो सारे प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, यहाँ पे अब मान लो कोई प्रोडक्ट आपने ज्यादा करना है, ये जैसे मुझे एलोवेरा जेल 2 करनी है, ये 2 की, ये भी मुझे 2 करने हैं, ये भी 2 कर दी मैंने। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करूंगा। अपडेट से क्या होगा, तो वो प्रोडक्ट्स दो दो ऐड करके यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, मतलब सारी चीजें इंक्रीज कर देगा। अगर कोई प्रोडक्ट कम ज्यादा हो रही, कम करनी है तो माइनस करके कर देना अपडेट। ठीक है, फिर कंटिन्यू करना है आप लोगों ने। अब आ गया शिपिंग प्रोसेस, ये बड़ी कंसेप्चुअल चीज है, ये पढ़िएगा अगर तो आपको इन केस आपको जाकर खुद मतलब वहां से पार्सल लेना है, वहां खुद रिसीव कर लोगे, कराची ऑफिस है।
लाहौर ऑफिस है, आप कोई भी एक ऑफिस सेलेक्ट करके ले सकते, लेकिन अगर आप जाके लेते हो, नहीं आपको डिलीवरी करवाना, डिलीवरी, ऐड न्यू एड्रेस, और आप मेरे ख्याल से मोस्टली यही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस में आप पंजाब पर डालो, जो भी आपका मतलब सूबा है, सिटी में लाहौर डाल दो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल दो, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालो, ईमेल डालो, ईमेल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी यहाँ पे ईमेल पता क्या ही डाले, ओहो, @, gmail.com, ठीक है, फोन डालना है, और फिर मतलब यहाँ पे आपने बता देना कि ये वो कहाँ पे है, क्या नहीं है, ऐड एड्रेस करना है, ये तो आ गया ना फिर इसमें, ऐड डॉट डालना था, ऐड एड्रेस कर दिया, ठीक है। ये मांगते भी जरूरी है ना, @, gmail.com, आपने फ़ोन नंबर भी डालना है, ठीक है, 03453457, नो थैंक्स किया, ठीक है। ये आपकी हो गई शिपिंग। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक बैंक ट्रांसफ़र होता है और एक यहाँ पे होता था कार्ड का ऑप्शन होता है ना, ये कार्ड वाला भी है, वहाँ कार्ड वाला भी था, पता नहीं किधर गया। ठीक है, आपने बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट कर लेना, टिक मार्क करना है इसको, फिर कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब ये जी हो गया आपका टोटल हर चीज़, ठीक है, अब देखो, दो जोजोबा शैम्पू जो भी हमने किया था, टोटल CC पॉइंट हुए 618, टोटल प्राइस हुए 62,000% डिस्काउंट ये मिला है, शिपिंग ये पड़ रही है हमें, टोटल ऑर्डर कॉस्ट पड़ी है ये, ठीक है। मतलब देखो 618.1 CC भी कंप्लीट नहीं, और 60,000 में पड़ गया। अब सोचो अगर 2 CC होगा तो ये भी देखो, बैंक ट्रांसफर, हर चीज़, अकाउंट नंबर, ये आई बैन ये कंफर्म करेंगे तो हमें आगे, मतलब आगे हमारा ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। अगर हम इसको यहाँ से कंफर्म करते हैं तो आगे हमें जो आएगा वो ऑर्डर नंबर आ जाएगा। अब इस पे क्या होगा, तो जो हमने मेल डाली थी ना, उसके ऊपर सारे क्राइटेरिया शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम पॉज करते हैं, मैं आपको पे आउट शो करवाता हूँ, पे आउट का क्राइटेरिया कैसे होता है, ठीक है। लेकिन ये वैसे है तो गलत नहीं करवाना, लेकिन पे आउट नहीं दिखाऊंगा आपको क्या आया क्या, पे आउट दिखाना गलत बात है फॉरएवर में, ठीक है। यहाँ पे किधर चला गया, फिर खत्म लगाना पड़ेगा, FLP पाक, ये यहाँ पे हम गए, ठीक है। ये जी आई हसना, वो देखो बन गई, आईडी बन गई, लॉग आउट किया हमने इसको, लॉग इन किया, जो भी मेरा आईडी पासवर्ड मैं डालूंगा ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, लॉग इन हो गई आईडी। आपको पे आउट कैसे शो होते हैं ये बताना, अब ये देखो मुझे प्राइस कितने में कितनी कम पड़ रही है, नजर आया, 10,056 में पड़ी। हेलो बॉम 1300 की मुझे 600 रुपये की मिलेगी, 76 की मुझे 39 की मिलेगी, मतलब ये है मुझे। अच्छा खैर, अब जाएंगे हम माय अकाउंट पे, प्रोफाइल पे, ये देखो यहाँ से ना हम अपने ऑर्डर्स भी चेक कर सकते हैं, ये जैसे मैंने किए थे ऑर्डर बता रहा था ना, ये ऑर्डर प्लेस्ड, व्यू ऑर्डर, ये सब देखो मैंने कितनी 11 CC की हुई है, व्यू ऑर्डर किया, यहाँ पे मेरे जो मैंने किया, एलोवेरा जेल मैंने मंगवाई, एलो लिप्स, बेरी नेक्टर, हीट लोशन, बी हनी, सोप, जोजोबा शैम्पू, ये मेरा आज गया था व्हाट्सएप, दो दो क्वांटिटी, दो 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 सारी दो दो, ठीक है। हम यहाँ से अपना ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम वापस गए, यहाँ पे हम गए प्रोफाइल में, प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, टू चेक योर बोनस CC प्लीज गो टू www.flp.com, इस पे हमने ऐसे क्लिक कर देना, ठीक है। ये फिर उसी वेबसाइट पे आ जाएगा, इंटरनेशनल वेबसाइट बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ से आपने तो पेड करना है लॉग इन, ये मेरी ऑलरेडी आईडी है। इन केस जिन पर्सन्स की फॉर लाइक पाकिस्तान में आईडीज बनी, उन्होंने क्या करना है, रीसेट पासवर्ड, यहाँ पे आपने लगानी है अपनी लॉगिन आईडी, ठीक है, जैसे मेरी ये आईडी है, ठीक है, नेट रोबोट, अगर ये टिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना, आपको मेल चली जाएगी, मेल से आपने मतलब कर देना, मैं नहीं करना लॉग, ठीक है, और यहाँ से आप सबमिट करोगे आपको मिल जाएगी
वहां से आप कवर करके आपको पासवर्ड कहेंगे कि आप न्यू लगा लो, जो भी वहां से आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा। ठीक है, हमने लॉगिन कर ली थी आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे हम गए रिपोर्ट्स में, FLP 360 पे विजिट किया। टेन समझ भी आ रही है कि नहीं? सो कौन कौन सो गया? सारे ही सो गए हैं। कोई हाँ हूँ ही नहीं, पता ही नहीं मैं किसको सिखा रहा हूँ। मेरी आप लोगों को आवाज भी आ रही है कि नहीं? कोई हाँ हूँ तो करो ना, पता तो चले मुझे। अब इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं चल रही? बंदा कोई हाँ हूँ करेगा तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? 10 बजे पाकिस्तान। अब ये देखो, ये मेरा, और आज ही मैंने भी बाय किया है FLP 360। ये दुनिया आ गई है हमारे आगे। अच्छा, कह रहा हम यहाँ पे जाएंगे, इसको कर देंगे लॉग आउट, भगा देंगे हम दुनिया को। ठीक है, ये मतलब अगर आपके पास सामने ऐसा इंटरफेस आता है, लॉगिन करना है, अगर लॉगिन नहीं तो साइन अप कर लेना। ठीक है, साइन अप में भी आपको सारे प्रोसेस, मतलब वही इंफॉर्मेशन वही डलेगी और आप कर लोगे। ठीक है, यार मेरा तो है ना ऑलरेडी, क्यों नहीं शो करा रहे? लॉगिन कर दे दो ना मुझे, अब तंग नहीं करो। लॉगिन करना है यहाँ पे, मैं अपना आईडी पासवर्ड ना ही भी लगाया तो उन्होंने डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, ये आ गया जी FLP 360 Pro। इस टाइम पे मैंने इसको बाय किया हुआ है। ठीक है, ये है जी सारी चीज क्राइटेरिया। अब यहाँ से आपने कहाँ पे जाना है? अ, इधर जाना है, इस इसके ऊपर। यहाँ पे आपकी आ जाएगी सीसी समरी भी, आप देख सकते हो मतलब आपकी कितनी हुई है। ये है माई अर्निंग्स। मेरे ख्याल से पे आउट मेरा अपडेट नहीं हुआ था, हाँ नहीं हुआ, खैर। अरे नहीं नहीं, ये नहीं दिखाना इनको, अरे ये तो गलत हो गया काम। ठीक है, यहाँ से आप अपने मतलब क्लिक करके पे आउट आपके सामने आ जाएगा, समझ आ गई? ये दिखाना इसलिए नहीं है, पॉलिसी के अगेंस्ट है कि आप अपने पे आउट्स नहीं दिखा सकते। पैसा दिखा के आप किसी को फॉरएवर नहीं ज्वाइन करवा सकते। यार किधर चला गया चैट बॉक्स? चैट बॉक्स नीचे चला गया शायद। ठीक है, समझ आ गई? यार मुझे पता ही नहीं चल रहा, मेरा चैट बॉक्स ही कहीं नीचे चला गया। ये मिल गया। हाँ जी, आ गई समझ? नहीं ना, नहीं दिखाना नहीं है ना। हम तो ज्वाइन नहीं है, अरे नहीं 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 नहीं, तुम लोगों ने इसको कोई प्रमोट कर दिया ना तो मुझे रिस्ट्रिक्शन आ जानी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ये इस तरीके से आपने पे आउट चेक करने हैं। ठीक है, मैंने बहुत कम पे आउट्स हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैंने बड़ा कुछ लेना है फॉरएवर से। अभी कुछ भी नहीं है, स्टार्ट किया अभी तो मैंने लेना। ठीक है, बस इतना ही है, मतलब समझ लो कि मैं एक आईफोन तो सुकून से ले सकता हूँ, सुकून मॉल से दो भी लिए मिल जाते हैं वैसे इतनी प्राइस में। ये इतने छोटे छोटे पे आउट्स हैं। इस मंथ का मेरा अभी पे आउट अपडेट नहीं हुआ, वो आज मैं डिस्कशन कर रहा था, वो अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, ये है जी सारा आप लोगों का क्राइटेरिया, जो जो चीजें थी मैंने मेरे ख्याल से सारी अच्छे से क्लियर कर दी हैं। क्यों में भी क्लियर हो गया? हाँ ना, बता दो मुझे अब। नहीं तो इसी, चलो जी, शुक्र करो फिर हो गया अगर क्लियर तो, वेल एंड गुड।